हेलो स्टूडेंट्स, होप तो सब अच्छे से होंगे लॉकडाउन में। ठीक है, तो लास्ट हमारी वीडियो सैटरडे में जो अपलोड हुई थी उसमें मैंने आपको रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए दो टाइप के क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, होप से सभी बच्चों से हो गए होंगे क्वेश्चन। अगर नहीं हुए हों तो उनके सॉल्यूशन मैंने आज आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इनके सॉल्यूशन समझना। ठीक, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तब भी मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे डिस्कस करना इन चीज़ों को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी बता दूं आपको। और जैसे मैंने लास्ट सैटरडे में बोला था कि अभी हम न्यूमेरिकल के टॉपिक्स को थोड़ा रोक कर चल रहे हैं, अपना गैप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे? थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपका रिविज़न था, जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट था, प्रैक्टिस वर्क था, वो आप अपना देख लीजिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन 15 आपकी भी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन में पुटअप तो पूरी चीज़ें करी थी, तीनों चीज़ें करी थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था सिर्फ इसमें आपको ट्रेडिंग और P&L बनाना है, बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी है। अगर जिन बच्चों ने बैलेंस शीट बना ली हो और उनका आंसर नहीं आ रहा हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 15 भी अच्छे से कर लेना। ठीक, आज हम बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में क्या है हमारे पास आज? ठीक है, तो बात थ्योरी की चल रही थी। ठीक है, थ्योरी आपकी स्क्रीन पर है। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं भी आपके साथ साथ तैयारी करते हुए चल रहा हूँ। मैं भी आपके लिए ही तैयारी कर रहा हूँ कि आपके घर पर रहकर वो सभी स्टडी करा दी जाए जो हम स्कूल में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इसी वजह से कुछ अपना थ्योरेटिकल पॉइंट स्टार्ट करा है, और कुछ बच्चे न्यूमेरिकल नहीं समझ पा रहे हों तो अपना थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छे से कर लें। बहुत अच्छे से थ्योरी समझाऊंगा सारी की सारी। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके हर एक चीज़ नोट करते चलें। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन यूज़ कर रहा हूँ जो बोर्ड में जिनके चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो आज मैं बात करता हूँ पार्ट बी की। हमारे पास पार्ट ए हमारा था फाइनल अकाउंट का, या फिर मैं बात करूँ बुक कीपिंग का था। ठीक है, वही खाता का, जिसमें हमारे टोटल 5 चैप्टर्स थे और वो 5 चैप्टर्स न्यूमेरिकल पर डिपेंड थे। ठीक, पार्ट बी था हमारे पास बिजनेस सिस्टम, हिंदी में बात करूँ तो व्यापार प्रणाली। ठीक है, पार्ट बी की आज हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। कि फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? फर्स्ट चैप्टर का नाम मैं बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस, मतलब क्या? समय व श्रम बचाने वाले यंत्र। इसका मतलब क्या है कि देखा होगा आपने ऑफिस में, पहले के ऑफिस क्या होते थे जब बहुत डेवलप नहीं था हमारा इंडिया, या बहुत डेवलप नहीं थी हमारी इतनी हिस्ट्री, तब क्या था कि नॉर्मल जब हम कैलकुलेट भी करते थे तो हम हाथों से कैलकुलेट करते थे। अगर फोटोकॉपी कर रहे हैं तो फोटोकॉपी की मशीन नहीं होती थी, पीछे कार्बन पेपर लगाकर उसके बाद हम यूज़ करते थे उसे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया डेवलपमेंट होता रहा, इतनी कंट्री डेवलप होती रही, वैसे वैसे क्या करा कि इन्वेंटर्स आने लगे, इन्वेंशन करने लगे, और हमारी जो टाइम और लेबर की सेविंग थी वो बहुत अच्छे से बचाने सेव करने लगे सारी की सारी डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। मतलब क्या, उन्होंने ऐसी ऐसी डिवाइस बना दी कि मैं काम तो करता हूँ, लेकिन जहाँ मैं पहले 5 लोग काम करते थे वहाँ वो आज एक ही लोग काम करता है, वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम वो समझेंगे। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग देखो, दोनों लैंग्वेज यूज़ करिए, हिंदी और इंग्लिश। जो बच्चे हिंदी के हैं, जो स्टूडेंट्स हिंदी में हैं, वो सिर्फ हिंदी पर फोकस करेंगे, उनके लिए इंग्लिश नहीं है। और जो इंग्लिश वर्जन के हैं उनके पास सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करेंगे, वो हिंदी पर फोकस ना करें। ठीक है, जहाँ जहाँ इंग्लिश यूज़ हुई है वो भी वहाँ पर इंग्लिश यूज़ करेंगे। क्लियर? तो अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या है? टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस आर मेड फॉर दोज स्मॉल मशीन। मतलब क्या, टाइम और लेबर सेविंग डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारी एक छोटी छोटी मशीनें होती हैं, द यूज़ ऑफ विच सेव बोथ टाइम, जिनका क्या काम होता है, जो हमारे टाइम को सेव करती हैं, एंड लेबर, और हमारे श्रम को, मतलब काम करा हुआ जो भी होता है वो हमारे उसे सेव करती हैं, इंक्रीज और बढ़ाती हैं द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, मेरे बिजनेस के काम को बढ़ाती हैं। क्या मतलब कि वो छोटी छोटी डिवाइसेस जो मुझे मुझे मेरी थकान को रोकती हैं, मेरे टाइम को कम करती हैं और मेरी बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। या फिर हिंदी में बात करूँ तो समय व श्रम बचाने वाले उपकरणों से आशय उन छोटी छोटी मशीनों से है जिसके प्रयोग से समय व श्रम दोनों में बचत हो जाती है तथा कार्यालय की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, कार्यालय की वृद्धि होती है। ठीक है, बात करूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनके महत्व क्या है, क्यों इन चीज़ों को यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मितव्ययता। मितव्ययता की इंग्लिश में बात करूँ तो बोलते हैं एश्योरिटी। ठीक है, मतलब क्या, मितव्ययता क्या कि बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे काम हो जाती हैं। जैसे कि कैलकुलेटर की बात करूँ तो कैलकुलेटर बहुत महंगा तो आता नहीं कि हाँ भाई हर दुकानदार नहीं खरीद सकता उसे। ठीक है, या प्रिंटर भी कोई इतना महंगा तो आता नहीं कि हर दुकानदार नहीं खरीद सकता उसे। ठीक है, तो एक मितव्ययिता कि कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छे काम हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सुविधा, फैसिलिटी, कि अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। जब फैसिलिटी प्रोवाइड होगी तो कस्टमर भी हमारी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं।
ठीक। थर्ड पॉइंट है स्वच्छ कार्य, हमारा बिल्कुल क्लीन वर्किंग होता है, हम फोटो कॉपी करते हैं जैसे कि जैसे होती है वैसे की वैसे ही सेम होकर निकल जाती है। कार्बन पेपर पे क्या होता था कि पेपर थोड़ा सा गंदा हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता आपकी फोटो स्टेट वाली पॉइंट पे। 4 पॉइंट है आपका कार्य क्षमता में वृद्धि की इंक्रीज इन एफिशिएंसी, की जो मैं भी काम करता हूँ उसमें क्षमता में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। कि मैं पहले काम उसी काम को अगर मैं 2 घंटे में करता था, उसे मैं जोड़ लगाने में घंटा लगाने में, ठीक, तो वही काम मैं कितने घंटे में कर देता हूँ, मुश्किल घंटे भी नहीं मिनट में यूज़ हो जाते हैं, और आधे मिनट में यूज़, आधा मिनट या आधे घंटे में भी चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो बहुत कम से कम टाइम लगता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका कार्य शीघ्र होना, वर्क टू बी डन सून, मतलब क्या है, जितना भी काम होता है हमारा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेज या लाभ की बात करूँ। ठीक है, तो हिंदी वर्जन वालों के लिए ऊपर उन्होंने पॉइंट दिए हैं और इंग्लिश वर्जन के लिए नीचे पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि फर्स्ट पॉइंट कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, की कर्मचारी जो काम करते हैं वहाँ पर, ठीक, तो उनकी कार्य क्षमता मतलब क्या, उनकी जो एफिशिएंसी होती है, उनमें जो काम करने की पावर होती है वो बढ़ जाती है जब हम मशीन के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, एनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। सेकंड पॉइंट है स्वच्छता व शुद्धता में वृद्धि या फिर इंक्रीज इन क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी, मतलब जो भी मैं काम करूँगा वो काम स्वच्छ होता है और शुद्धता से होता है, प्योरिटी रहती है काम में। थर्ड पॉइंट है आपका कर्मचारियों की सुविधा में वृद्धि या फिर इंक्रीज इन द कन्वेंस ऑफ एम्प्लॉय, कि कर्मचारी जो होते हैं उनकी सुविधा में भी वृद्धि होती है, कर्मचारी डेवलप होते हैं धीरे धीरे, जैसे वो काम को करने लगते हैं उनकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। ठीक। 4 पॉइंट है आपका कार्य शीघ्र संपन्न हो जाता है, मतलब क्या, कार्य में ज़्यादा देर नहीं लगती है, कार्य की जो स्पीड होती है, काम करने की स्पीड होती है वो हमारी बन जाती है और धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं, मतलब क्या, वर्क टू बी डन सून। क्लियर। ठीक, देखो जैसे 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 जिस जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं वैसे ही वैसे उसके डिसएडवांटेज होना भी बहुत ज़रूरी होती है, अगर किसी में गुण होते हैं तो किसी में दोष भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की, कि डिसएडवांटेज क्या है इनके। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि अधिक पूंजी की आवश्यकता, या फिर बात करूँ नीड फॉर मोर कैपिटल। देखो इनके लिए क्या है, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं लोग बागों के लिए हानि समझूँ, कि लोग बाग कहते हैं कि हाँ भाई हमारे पास बजट नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारी छोटी सी दुकान है, ठीक, तो वो क्या है, उनके पास पैसा नहीं है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, हमें पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, छोटे कार्यालय के यंत्र अनुपयुक्त, बहुत छोटे छोटे कार्यालय होते हैं, बहुत छोटा सा ऑफिस खुला हुआ, अब ऑफिस खुला हुआ है, अब उसमें छोटा सा प्रिंटर तो काम होगा, बहुत बड़ा प्रिंटर थोड़ी काम यूज हो जाएगा उसमें, तो उसमें क्या है, छोटे कार्यालयों के लिए ये यंत्र जो होते हैं वो अनुपयुक्त होते हैं। थर्ड पॉइंट है यंत्रों के रखरखाव व मरम्मत के व्यय बढ़ जाते हैं, भाई कोई भी यंत्र लाऊंगा, कोई भी मशीन लाऊंगा तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, और उसमें क्या है, धीरे धीरे उसके रिपेयर के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे वो काम करती रहती है मशीन की वैल्यू घटती रहती है और वो रिपेयर भी मांगती है, तो उसमें क्या होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। 4 पॉइंट है बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि क्या, कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, कि पहले जो काम 5 आदमी करते थे किसी काम को, आज वही काम एक आदमी कर देता है, वो भी बहुत कम से कम टाइम में। जैसे क्या हो रही है हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज़ हो रही है, बेरोजगारों की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें अच्छे से नोट कर लेना, ये हिंदी वर्जन वालों के लिए, ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको पहले थ्योरी समझा जाएगी और डेली के टॉप 10 क्वेश्चन समझाए जाएंगे आपको, तो वो टॉप 10 क्वेश्चन कौन से हैं उन्हें मैं अभी भी कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब बच्चे नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ तो स्टूडेंट्स, बात चल रही थी टॉप 10 क्विज़ की। तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज हैं मेरे पास, इधर वाली हिंदी है टोटल, सॉरी इंग्लिश है, अगर जो बच्चे इंग्लिश वर्जन के हैं वो इस चीज़ को नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है, और इस साइड में मैंने आपको हिंदी वर्जन वाले स्टूडेंट के लिए नोट बनाए हैं, कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, वो आपको इस साइड के लिए नोट करेंगे। आपस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश वालों के पास पॉइंट ये है, हिंदी वालों के पास पॉइंट ये है। ठीक है, अब वीडियो को लेट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है करंट एसेट्स इज, या फिर चालू संपत्ति है। ठीक है, देखो करंट एसेट्स या चालू संपत्ति क्या होती है समझ लेना, कि वो संपत्ति जो मेरी हर दिन चेंज होती रहती है। ठीक है, देखो एसेट्स दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट। फिक्स क्या होती है आपको पता है, फिक्स का मतलब क्या होता है कि एक जगह मैंने ली और उसे फिक्स कर दी, अब वो चल नहीं सकती कहीं से भी। और करंट क्या होती है, ये चल रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर कौन कौन से होते हैं, जो डेली चलते रहते हैं। करंट इवेंट क्या होते हैं, जो डेली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स, इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो चालू संपत्ति। ठीक है, जो डेली चेंज होती रहती है। अब देखो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट कैश, सेकंड फर्नीचर, थर्ड पॉइंट मशीन, या डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कैश क्या है, आज मेरे पास ज़्यादा है, कल मेरे पास कम है।
ठीक, फर्नीचर किस में आ गया, फिक्स आ गया कि फर्नीचर लिया एक जगह फिक्स हो जाता है फर्नीचर, उसे हम डेली उठा नहीं सकते। मशीन क्या है, एक जगह उठा के फिक्स कर दी, बट डेली का उठाने का इधर से उधर हम नहीं करेंगे, ठीक है। और चौथा दिया नन ऑफ दिस, तो ये है ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपका, कैश। कैश क्या आपस में चेंज होता रहता है, ठीक। सेकंड पॉइंट है आपका नेट प्रॉफिट शोन इन कैपिटल, हिंदी में बात करूँ तो पूंजी में शुद्ध लाभ दिखाया जाता है। देखो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन करे थे किसके, फाइनल अकाउंट के। तो आपको पता होगा कि जब मैं P&L बनाता था, P&L में जो नेट प्रॉफिट आता था, ठीक है, ट्रेडिंग में क्या आता था ग्रॉस प्रॉफिट, P&L में क्या आता था नेट प्रॉफिट। अब उस नेट प्रॉफिट को मैं कहाँ करता था, कैपिटल में। नेट प्रॉफिट है, पैसा कमा रहा हूँ, ठीक, तो कैपिटल में क्या होगा, प्लस होता था, तो इसमें आ गया ऐड या फिर आ गया जोड़कर। क्लियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बैंक पेमेंट ऑफ बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, या हिंदी में बात करूँ तो बैंक अपने ग्राहक की ओर से भुगतान। अब देखो सीधी सी बात है, जब मैं बैंक जाऊँगा तो बैंक किसे पेमेंट करेगा, किसे पे करेगा, हमें ही तो पे करेगा। मतलब क्या उसने बोला है कि बैंक अपने ग्राहक की ओर से भुगतान, या फिर बैंक पेमेंट ऑफ बिहाफ ऑन कस्टमर। बैंक किसे पेमेंट करता, कस्टमर को पेमेंट करता, तो टू बी डन मतलब क्या कर सकता है, ठीक। सेकंड है टू बी नॉट डन, तो गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, फोर क्वेश्चन है आपका सिग्नेचर ऑफ द ऑथर ऑन द चेक, मतलब क्या कि सिग्नेचर होने चेक पर क्या कंपलसरी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब तक ये कोई चेक है, ब्लैंक चेक है, उस पर सिग्नेचर नहीं है तो पैसा निकल सकता, कैसे निकल सकता है भाई, नहीं निकल सकता पैसा जब तक सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। तो 4 पॉइंट क्या था आपका, चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना या फिर सिग्नेचर ऑफ द ऑथर ऑन द पार्ट क्या है, कंपलसरी, अनिवार्य है, आवश्यक है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है आपका पॉइंट है पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब क्या कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि संपत्ति का, मतलब क्या पैसों का वह भाग जो उत्पादन में, क्या प्रोडक्ट में, किसी भी चीज़ को बनाने में लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, पूंजी तो कहेंगे। पूंजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पैसा होता है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन दिया था आपको सेविंग, भाई पैसा जो मैंने बचा रखा, जो बचा हुआ पैसा वो किस काम का। सेकंड पॉइंट है रिजर्व, वो भी नहीं, कैपिटल यूज़ करेंगे, मतलब क्या जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ, अपने प्रॉपर्टी में कोई भी पैसा लगाता हूँ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सिक्स पॉइंट है आपका करंट लाइबिलिटी। देखो मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं एसेट्स में भी और ऐसे ही आपकी लाइबिलिटीज़ में होती हैं, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी क्या आ गई, इसमें कैपिटल आ गई कि कैपिटल हमारी चेंज होती रहती है, ठीक, क्लियर। या फिर अगर मैं बात करूँ कि चालू दायित्व नहीं है, अच्छा करंट लाइबिलिटी इज़ नॉट बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि कैपिटल है। करंट लाइबिलिटी क्या है हमारी, करंट लाइबिलिटी नहीं है, क्या नहीं है हमारी, कैपिटल। क्यों, क्योंकि कैपिटल देखो पार्टनर्स की फिक्स कर दी जाती है कि आप जब भी एंट्री करेंगे या आप इतना पैसा लेकर ही आएंगे, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मैं इतना पैसा तो कम से कम लगाऊंगा ही, तो उसमें क्या होता है, कैपिटल होती है, ठीक है। बात करूँ तो पूंजी की, नोट कर लेना सभी क्वेश्चन को। 7 पॉइंट है नोट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब क्या ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ नहीं दिखाया जाता, ठीक है। 7 क्वेश्चन क्या था, नोट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, हिंदी में बात करूँ तो व्यापार खाते में नहीं दिखाया जाता। देखो मैंने बात करी थी क्या क्या इसमें बोले हैं क्वेश्चन, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस या फैक्ट्री लाइट, या फिर बात करूँ तो आगत ढुलाई, निर्गत ढुलाई, मजदूरी या कारखाना। मजदूरी में ट्रेडिंग अकाउंट में किससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती है, फैक्ट्री से, ठीक। तो कैरेज क्या है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, वेजेस और फैक्ट्री लाइट है। इसमें पूछा नॉट शोन, मतलब क्या ट्रेडिंग में क्या नहीं दिखाते, क्या नहीं दिखाते, कैरेज आउटवर्ड नहीं दिखाते, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड किसका पार्ट है, P&L का, ठीक। कैरेज इनवर्ड किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का। कैरेज आउटवर्ड किसका पार्ट है, P&L का। आपने पीछे क्वेश्चन करे होंगे ध्यान से तो आपको याद होगा, फॉर्मेट देखा हो तो याद होगा। 7 क्वेश्चन आपका ये है। 8 पॉइंट है आपका ए अंडरलाइन चेक रिसीव्ड बाय पेयर, मतलब क्या कि जो एक अंडरलाइन चेक होता है, चेक पर जब दो लाइनें खींच दी जाती हैं तो वो उसे क्या कहते हैं, या फिर आदाता द्वारा प्राप्त होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब अंडरलाइन चेक होता है तो वो टू बी डन, मतलब क्या कर दिया जाता है, मतलब क्या किया जा सकता है, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपका 9 है आपका एक्सेप्टेड बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एक्सेप्ट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक्सेप्ट कौन करता है, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट दिए हैं, ड्रायर लिखने वाला, ड्राई रिसीव करने वाला, पेई पे करने वाला, और बैंकर जो बैंक होती है, ठीक है। आहारता, अदा करता, आदाता या बैंकर। अब देखो एक्सेप्ट बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन एक्सेप्ट करेगा, ड्राई तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है, ड्राई है, याद रखो। 10 है आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या कि उत्पादन के साधन हैं,
उत्पादन के साधन क्या, कि जब मैं किसी भी चीज़ को बनाऊंगा तो उसके कौन कौन से साधन हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ दीज, ठीक। और हिंदी में बात करूँ तो भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी हैं, ऑल ऑफ दीज है। क्यों? क्योंकि जब मैं उत्पादन करूँगा, किसी भी चीज़ को बनाऊंगा, तो मुझे लैंड, भूमि भी चाहिए, लेबर, उस पर मजदूर भी चाहिए, और कैपिटल, उसकी पूंजी भी चाहिए, ठीक है। तो तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। तो वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे भी के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।